हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। आज आप लोग को जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन होते हैं। न्यूट्रिशन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो डाइजेशन है। तो डाइजेशन भी मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है, लेकिन आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो है विथ डायग्राम। मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर डाइजेशन किस तरह से होते हैं तो वो मैं आपको यहाँ से समझा रही हूँ। अब यहाँ से न्यूट्रिशन का थोड़ा सा पार्ट भी समझ लेते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन, अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि जैसे हम खाना खाते हैं इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन। तो इंजेशन जैसे ही खाना लिया, इंजेशन कंप्लीटेड। अब ये हमारा पूरा का पूरा हमारा पार्ट है मेन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो ये जो पार्ट हमारे आपको दिख रहा है, ये जो हमारा पार्ट होता है वो माउथ पार्ट, माउथ है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा माउथ है और इसे बकल कैविटी भी कहते हैं। यानी ये पूरा का पूरा माउथ का जो पार्ट होता है उसे बकल कैविटी भी कहते हैं। इसी माउथ में इस साइड में छोटा सा आपको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। इसके बाद ये टंग हमारे पे, यहाँ से आप देख रहे हो कि माउथ से एक कनेक्टेड एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हमने क्या बोला? ओइसोफेगस। उसे क्या बोला जाता है? ओइसोफेगस, जिसका अनदर नाम क्या होता है? फूड पाइप। ओइसोफेगस से फिर कनेक्टेड कौन होते हैं? स्टमक। और स्टमक के जस्ट इस साइड में देख रहे हो आप, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं और ये जो ट्रायंगुलर थोड़ा सा शेप में जो स्ट्रक्चर हमारे हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लीवर। और लीवर के अंदर एक थैली की तरह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। लीवर के अंदर एक थैली की तरह, बैग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो कि हमारा कहलाता है गॉल ब्लैडर। स्टमक के जस्ट नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पैनक्रियास। और ये जो लास्ट वाला पार्ट देख रहे हो, इसमें ये जो बड़ा वाला आपको दिख रहा है, बड़ा वाला ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, तो थिकनेस, किसकी थिकनेस ज़्यादा होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इस पार्ट को रेक्टम बोला जाता है, लास्ट वाले पार्ट को एनस बोलते हैं, और ये जो इधर का पार्ट है इसे अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये इतना पार्ट हमारा न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन होता है तो इतने पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब एक एक करके मैं सबके फंक्शंस आपको समझाती हूँ। जैसे आपने खाना खाया, तो खाना आप कहाँ खाते हो? माउथ में खाते हो। जैसे आपने माउथ में खाना खाया, यहाँ पे हमारा इंजेशन प्रोसेस कंप्लीटेड होते हैं, लेकिन यही माउथ के पार्ट में हमारे टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। तो टीथ क्या करता है? जैसे ही आप खाना खाते हो, टीथ उसको चबाना शुरू करता है। जैसे उसको चबाते हैं तो हमारा फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट होते हैं। यानी कि डाइजेशन हमारा माउथ में स्टार्ट होते हैं, बट वो कौन सा डाइजेशन होता है? फिजिकल डाइजेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करते हैं, इसका नाम होते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। और ये क्या करते हैं? हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च को डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। यानी जैसे इसमें खाना खाते, एक तो फिजिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ में। तो हमारे माउथ के अंदर जो फिजिकल डाइजेशन होते हैं वो कौन करता है? तो टीथ करते हैं। लेकिन हमारे माउथ के अंदर ही एक केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो केमिकल डाइजेशन कौन हेल्प करता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को कौन रिलीज करता है? सलाइवा। और सलाइवा कौन बनाते हैं? सलाइवरी ग्लैंड बनाते हैं। और ये सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? तो हमारे खाने में प्रेजेंट स्टार्च, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट, हमारे खाने में जो प्रेजेंट स्टार्च, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होते हैं, उसको वो तोड़ने का काम करता है। जब हमारा खाना यहाँ पे ये इतना टूट जाता है, तो ये खाना यहाँ से होते हुए इस पाइप में आते हैं, और इस पाइप को क्या नाम दिया जाता है? ओइसोफेगस। इस पाइप को क्या नाम दिया जाता है? ओइसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब जब खाना हमारा इस पार्ट में आते हैं, तो ये जो हमारा पार्ट होता है, इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। वो मसल से बना हुआ होता है। तो उसमें टफनेस ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे हैं तो सिर्फ खड़े रहेंगे, नहीं, उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। यानी एक कभी सिकुड़ते हैं, कभी फैलते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, उसकी वजह से जो हमारा खाना माउथ से होते हुए नीचे आ रहा था, वो इजिली इधर से होते हुए स्टमक में जाते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ओइसोफेगस करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट।
उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ओइसोफेगस जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं ताकि खाना माउथ से इजिली स्टमक में आ जाए, उस प्रोसेस को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, माउथ से होते हुए, ओइसोफेगस से होते हुए हमारा खाना कहाँ पे आएंगे? स्टमक में। स्टमक में आपको याद रखना है कि लगभग 3 to 4 आवर्स हमारा खाना वहाँ पे रहते हैं। जब हमारा खाना स्टमक में आता है तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स हमारा खाना स्टमक में रहता है। और स्टमक के अंदर वहाँ पे एक जूस प्रेजेंट होते हैं जिसे कि हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, एक होता है HCl, दूसरा होता है पेप्सिन और तीसरा सब्सटेंस होता है म्यूकस। और ये तीनों स्टमक में फंक्शन करते हैं। अब HCl का फंक्शन क्या है? HCl पहले क्या करेंगे, हमारे खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो हमने खाना खाया था उसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन आते क्यों करते हैं? बिकॉज पेप्सिन जो यहाँ पे है, पेप्सिन हमारे खाने पे तभी वर्क कर पाएंगे जब हमारा खाना एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो HCl सबसे पहले क्या करता है, जैसे हमारे यहाँ से हमारा खाना स्टमक में आया तो सबसे पहले HCl क्या करेगा कि उस खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करेगा। एसिडिक मीडियम में इसलिए कन्वर्ट करेगा ताकि पेप्सिन उस पर वर्क कर सके। पहला फंक्शन होते हैं HCl का कि वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करे। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब दूसरा यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है, इट किल जर्म्स और बैक्टीरिया। अब जब आप खाना खाते हो तो उसमें बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो वो जो खाने के साथ हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स और बैक्टीरिया आ गया है उसको किल करने का काम भी कौन करते हैं? HCl करते हैं। तो HCl का 2 फंक्शन होता है। फर्स्ट, हमारे खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करना। दूसरा, जो खाना हमने खाया है उसके अंदर प्रेजेंट जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करना। दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ HCl। नेक्स्ट आता है पेप्सिन। पेप्सिन का बस एक ही फंक्शन है, हमारे खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। और म्यूकस का फंक्शन है कि ज़्यादा HCl ना रिलीज हो, इसके लिए वो उसको बचाता है। क्योंकि अगर ज़्यादा HCl अगर हमारे स्टमक में रिलीज हो गए तो उससे हमें एसिडिटी या फिर अल्सर जैसे, अगर लॉन्ग टर्म तक रहेंगे तो अल्सर जैसे बीमारियाँ हो सकती है। तो हमारा खाना माउथ से होते, ओइसोफेगस से होते स्टमक में आते हैं, तो स्टमक में लगभग 3 से 4 घंटे होते हैं। तो 3 से 4 घंटे में HCl, पेप्सिन, म्यूकस सभी इस खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते रहते हैं। जब हमारा खाना स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में आते हैं, तो यहाँ से जब हमारा खाना इस पार्ट में आएंगे तो यहाँ पे हमारा खाना 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। तो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं। यानी कि इस पार्ट में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड आ जाते हैं, यानी वैसा खाना जो हमारा खाना पचा नहीं है, यानी वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। और जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो चुका है और उसे और भी डाइजेशन चाहिए, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जैसे ही हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, अब पार्शियली अनडाइजेस्टेड फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं, तो हमारे पास 2 ग्लैंड प्रेजेंट है। वो 2 ग्लैंड क्या होता है, एक होता है लीवर और दूसरा होता है पेनक्रियास। ये उस पर अपना काम करना शुरू करते हैं। तो लीवर क्या करता है, तो लीवर एक जूस रिलीज करता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। लीवर क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को एक जूस देते हैं जिस जूस का नाम होता है बाइल जूस। अब आते हैं कि बाइल जूस का काम क्या होते हैं, तो बाइल जूस एक ग्रीनिश येलो कलर का एक लिक्विड होते हैं जो कि लीवर सेक्रेट करता है, और वो इसी गॉल ब्लैडर में स्टोर होकर के रहता है। अगर उसका यूज़ नहीं है, कोई काम नहीं है, तो अगर लीवर बाइल जूस को निकालता भी है तो गॉल ब्लैडर में जाके बाइल जूस जमा हो जाता है। लेकिन जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी ज़रूरत होती है तो फिर हमारा लीवर उसे स्मॉल इंटेस्टाइन को देता है। तो जब बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं तब वो क्या करते हैं, सबसे पहले उनका जो काम होता है, जो हमारा खाना एसिडिक मीडियम में था उसको वो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे खाने को वो बेसिक मीडियम में चेंज करते हैं।
जो हमारा खाना एसिडिक मीडियम में था उस खाने को बेसिक मीडियम में चेंज करते हैं। और बेसिक मीडियम में चेंज इसलिए करते हैं ताकि पैनक्रियाज वर्क कर सके, क्योंकि पैनक्रियाज तभी काम करते हैं जब हमारा खाना बेसिक मीडियम में होना चाहिए। तो सबसे पहले बाइल जूस क्या करेगा, हमारे खाने को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। लेकिन बाइल जूस का एक फंक्शन और होते हैं कि हमारे खाने में प्रेजेंट फैट्स को डाइजेस्ट करता है, हमारे खाने में प्रेजेंट फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो लीवर क्या करेगा, बाइल जूस रिलीज करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन को। बाइल जूस क्या करेंगे, जो हमारा खाना स्टमक में एसिडिक मीडियम में था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम में चेंज करेगा और हमारे खाने में प्रेजेंट फैट्स को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट होते हैं जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारा खाना किस पार्ट में पूरा का पूरा डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन स्टार्ट तो माउथ से होता है, बट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर यहाँ पे बाइल जूस दे दिया, अब यहाँ पे बचते हैं पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज भी 3 सब्सटेंस रिलीज करते हैं। एक होता है यहाँ पे अमाइलेज, पैनक्रिएटिक अमाइलेज कहते हैं उसको, और दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। और इन तीनों का कुछ कुछ फंक्शन होते हैं। अमाइलेज का फंक्शन क्या होता है, स्टार्च को ब्रेक करते हैं। ट्रिप्सिन क्या करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करते हैं, फैट्स डाइजेस्ट करते हैं। यानी जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज जो होंगे वो स्टार्च यानी कि हमारे खाने में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। दूसरा ट्रिप्सिन क्या करेगा कि हमारे खाने में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। और लाइपेज क्या करेंगे, हमारे खाने में प्रेजेंट फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। और जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या होंगे कि सारे के सारे धीरे धीरे हम जो लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया था, आपको पता है ह्यूमन बीइंग का न्यूट्रिशन क्या होते हैं, होलोजोइक। तो हम जो कॉम्प्लेक्स बड़ा सा फूड हमने जो खाया था वो बहुत छोटे कणों में यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज हो चुका है, टूट चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन को कंप्लीट डाइजेशन ऑफ साइट माना जाता है। अब ये तो हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वो इधर से होते हुए इस पार्ट में आते हैं। ये जो आपको फूला हुआ जो पार्ट दिखता है इसे हम कहते हैं रेक्टम, और ये होता है एनस। एनस ही बॉडी का वो पार्ट होते हैं जिस पार्ट से हमारे बॉडी के अंदर जो गंदगी होती है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसे फेसेस भी कहते हैं, फेसेस भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। किसके हेल्प से निकलता है, एनस के हेल्प से। और एक आता है अपेंडिक्स जो हर किसी के बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये एक छोटा सा पार्ट हमारे बॉडी का ही होता है। नेक्स्ट, ये हमारा पूरा का पूरा ये आपका डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग मैंने आपको विथ डायग्राम मैंने आपको समझाया, थियोरेटिकली मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये डायग्राम से भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर मान लेते अगर कहीं क्वेश्चंस में अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए या फिर लेबलिंग करने के लिए आए, बहुत बार ऐसा होता है कि डायग्राम दिया हुआ होता है, लेबलिंग करने के लिए आते हैं या फिर लेबलिंग भी किया हुआ होता है, उसके छोटे छोटे फंक्शंस पूछे जाते हैं। जो मैंने इस पूरे टॉपिक में मैंने आपको हर एक पार्ट को समझा दिया, कोई पार्ट आपको छूटा नहीं है। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।